जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आपने कमी छोड़ दी। अगर आप पुलिस भी लगा देते बगल में तो शायद पूरी हो जाती तस्वीर। बीएलओ सबसे छोटा अधिकारी होता है, बीएलओ इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद जिलाधिकारी तक कौन अधिकारी पोस्ट हुए थे इन पर, उसकी भी सूची इसी तरह जारी कर दोगे तो शायद आप लोकतंत्र की और आप पत्रकारिता की मदद करेंगे। आप पूरा वीडियो फिर चलाइए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आज भी वो वीडियो सब हैं और अगर एडिट किए गए हैं तो एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं आप? आपने पीडीए का जिक्र किया तो एक हमने पीडीए का ये जो उपचुनाव हुए थे सर, उसके नाम निकाले हैं। तो अगर हम पीडीए में जो तमाम उम्मीदवार दोनों जगह से तय किए गए थे वो हम दिखा रहे हैं कि एक यादव और कुर्मी कैंडिडेट ओबीसी, एक बिंद नॉन डोमिनेंट जो है वो 3 पिछड़ा आपने दिया, 2 दलित को दिया, 4 अल्पसंख्यकों को दिया। आप ए से कई बार, मुझे अगर मैं सही हूं तो आपकी पार्टी के नेताओं ने बताया कि ए से आप आधी आबादी भी कहते हैं, अल्पसंख्यक भी कहते हैं, अगड़े भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ 4 अल्पसंख्यकों को। अब इसकी काट बीजेपी ने कैसे ढूंढी उपचुनाव में? 5 पिछड़ा जिनमें एक यादव कुर्मी डोमिनेंट कास्ट ओबीसी, फिर 3 नॉन डोमिनेंट ओबीसी उन्होंने पाल, निषाद और मौर्य को दिया, 1 दलित और अगड़ा उन्होंने 3 दे दिया, 2 ब्राह्मण, राजपूत, उनका तो डिक्लेयर्ड है अगड़ा वाला। तो क्या उन्होंने आपके पीडीए की काट खोज ली क्योंकि उपचुनाव में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई? आपने इस तस्वीर में थोड़ी कमी छोड़ दी। जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आपने कमी छोड़ दी। अगर आप पुलिस भी लगा देते बगल में तो शायद पूरी हो जाती तस्वीर। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार मिला है। इलेक्शन कमीशन हर बार ये प्रचार करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें आकर के। वो इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कराता है। तो ये तस्वीर अधूरी है। अगर आप पुलिस की भी लगा देते तस्वीर तो ज्यादा अच्छा होता। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो आपने दिखा दिया कि हमने पीडीए में इनको टिकटें दी, इनको छोड़ दिया, इनको नहीं दे पाया। एक काम आप करिए मेरी मदद के लिए और देश की जनता की मदद के लिए। बीएलओ सबसे छोटा अधिकारी होता है, बीएलओ इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद जिलाधिकारी तक कौन अधिकारी पोस्ट हुए थे इन पर, उसकी भी सूची इसी तरह जारी कर दोगे तो शायद आप लोकतंत्र की और आप पत्रकारिता की मदद करेंगे। आप जो अधिकारी उस दिन काम पर लगाए गए थे, बीएलओ से लेकर के पूरे अधिकारी जो बैठे हैं, जितने भी बैठे वहां पर। और ये शिकायत मैंने एक बार नहीं की, कई बार शिकायत की और शिकायत का परिणाम ये हुआ कि कानपुर में कुछ अधिकारी हटाए गए, जिसकी वजह से कानपुर तो जीत लिया हम लोगों ने, लेकिन बहुत सारी जगह पर चुनाव पुलिस ने लड़ा, पुलिस ने लड़ाया, पुलिस ने वोट डाला। और शायद वो तस्वीर आपने दिखाई होगी चैनल पे चुनाव के समय पर कि एक पुलिस का अधिकारी महिलाओं को रोक रहा है अपनी रिवॉल्वर से, कह रहा है कि वोट नहीं डालना है। लेकिन मैं बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस साहस, वो डरे नहीं, वो जाकर के वोट डालने की पूरी कोशिश करते रहे। अखिलेश जी, इस पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आपने पहले एक लंबा वीडियो डाला था और फिर आपने उस पोस्ट को एडिट करके वीडियो छोटा कर दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पहले ऐसा था कि जो पीछे पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हें पुलिस मना कर रही थी। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स? तो उसमें आपकी जिम्मेदारी ये बनती है पत्रकार साथियों की कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूं, बीजेपी कोई बात कह रही है, उन सब तस्वीरों को आप स्लोली दिखाइए कि हो क्या रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है। तो आपको पता लगेगा कि पुलिस अपना केस मजबूत करने के लिए ये सब कुछ दिखा रही है और करा। पहले पुलिस ने किया, बाद में न जाने कितने वीडियोस हैं जो हमारे पास आज भी हैं, इलेक्शन कमीशन को दिया। 300 से ज्यादा हम लोगों ने शिकायतें की हैं, 300 से ज्यादा वीडियोस आज भी हमारे समाजवादी पार्टी के हैंडल पे होंगे, मेरे भी हैंडल पे होंगे। पूरे के पूरे वीडियोस हैं, आप देख लीजिए पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था। पर उस वीडियो को एडिट क्यों किया आपने? कोई एडिट नहीं किया। आप पूरा वीडियो फिर चलाइए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आज भी वो वीडियो सब हैं और अगर एडिट किए गए हैं तो एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं आप?